वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चे यहाँ पे जो क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं बेसिकली बेनिफिशियल रहेंगी हर एक एसएससी एग्जाम के लिए। ठीक है जी, मेरा नाम भाई आरुष यादव है और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ठीक है जी, ऑनलाइन ऑफलाइन में इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अगर आप मेरे को डिटेल में इंट्रोडक्शन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आज की जो क्लास है बेसिकली कॉमन एरर प्रैक्टिस है। ठीक है जी, कॉमन एरर प्रैक्टिस है जो कि थर्ड क्लास है। ठीक है जी, कॉमन एरर की प्रैक्टिस है जो कि थर्ड क्लास है। इससे पहले मैंने 2 क्लासेस अपलोड कर दी, अगर आपने उनको नहीं देखा तो आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम आगे के क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। ठीक है जी, तो आगे क्वेश्चंस को हम इस क्लास में डील करेंगे। ठीक है जी, ये जो क्लासेस हैं बताया मैंने आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, जो भी एसएससी का एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ होंगे उनके लिए, सबके लिए बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है जी, साथ ही साथ कोई भी वनडे एग्जाम हो उसके लिए भी क्लासेस बेनिफिशियल रहेंगे। चलिए जी, बढ़ते सवाल की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए जी, पहला क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या आंसर मार्क करना चाहेंगे आप। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। यू शुड हैज डू योर होमवर्क नो एरर। बताइए किस पार्ट में आप एरर को मार्क करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बताइए। ये जो सवाल है कहीं ना कहीं मॉडल एक्सिलरी से पूछा गया है। तो बच्चे आपको मैंने मॉडल पढ़ाए थे, जैसे कि मैंने पढ़ाया था आपको कुड। ठीक है, मैंने पढ़ाया था आपको शुड। तो बच्चे इनका अगर आपको पास्ट बताना होता है तो आप उनके लिए प्लस करते हैं बेसिकली हैव। क्या प्लस करते हैं बच्चे? हैव। और हैव के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है ना, जैसे तुम्हें इस काम को करना चाहिए था, यू शुड हैव डन दैट वर्क। ठीक है ना, उसे यहाँ आना चाहिए था, ही शुड हैव कम हियर। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चे यहाँ पे शुड लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद हैज लगा रखा है, तो भैया हैज का तो यूज नहीं कर सकते। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल के बाद हमने ये सीखा है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली हैव और डू की थर्ड फॉर्म डन कहना सेंसिबल होगा। ठीक है जी, तो बच्चे आपकी जो एरर हुई वो बी पार्ट में हुई। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, वी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए मेरे भाई और बताइए। अगला सवाल देखिए मेरे भाई और बताइए। चलिए जी, अगला सवाल क्या दे रखा है बच्चे? ही वॉज यूज टू कम माई होम नो एरर। बताइए, ही वॉज यूज टू कम माई होम। चलिए बताइए मेरे भाई। बच्चे अगर आप इस सवाल को समझेंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा मॉडल का यूज किया गया है, यूज टू। इस यूज टू को अगर मैं देखूं तो इसको मैं मार्जिनल मॉडल बोलता हूँ। ठीक है जी, क्या बोलते हैं बच्चे इसे? मार्जिनल मॉडल बोल दो आप इसे, या फिर आप इसे डिफेक्टिव भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, आप इसे क्या बोल सकते हैं? डिफेक्टिव। ऐसा क्यों होता है सर? ये चीजें आपको मॉडल एक्सिलरी जब आपको पढ़ाई जाएंगे उसके अंदर बताएंगे कि इसको डिफेक्टिव या फिर मार्जिनल क्यों बोलते हैं। फिलहाल के लिए मुझे यह समझना है कि भाई ये जो यूज टू है, ये जो मेरा यूज टू है, ये 2 तरीके से फंक्शन करता है। ठीक है जी, या तो आप इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करो, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करो। ठीक है, अगर इससे पहले सब्जेक्ट दे रखा है उसके बाद यूज टू दे रखा है तो बच्चे एक सीक्वेंस करेक्ट है। लेकिन बच्चे सब्जेक्ट दे रखा है प्लस में कोई भी बी वर्ब दे रखी है, बी का मतलब इज एम आर वॉज वर, ये भी हो गई आपकी बी वर्ब, तो बच्चे फिर आप आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे वी वर्ब दे रखी है कहीं ना कहीं, उसके बाद यूज टू दे रखा है, तो बच्चे यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का यूज करना चाहिए था। ठीक है जी, किसका यूज करना चाहिए था? आईएनजी फॉर्म का। तो बच्चे ए पार्ट अपना ये हो गया। ठीक है जी, ये पार्ट अपना ये हो गया, तो बी पार्ट अपना ये हो गया, तो बच्चे सी पार्ट में आप एरर को टिक करेंगे। ठीक है जी, सी पार्ट में आपने एरर को मार्क किया, सी विल बी द करेक्ट आंसर वो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, सी आपका एरर हुआ। यहाँ पे क्या कहना चाहिए था? ही वॉज यूज टू कमिंग माई होम, ही वॉज यूज टू कमिंग माई होम विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगला देखिए, अगला देखिए मेरे भाई। अगला क्या दे रखा है बच्चे? ही डिड नॉट यूज टू वेक अप अर्ली नो एरर। बताइए, चलिए जी बताइए। यहाँ पे आपने देखा सर यूज टू लिखा है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। बच्चे यूज टू लिखा, उससे पहले बेसिकली आपने डिड दे दिया। क्या दे दिया? डिड। तो बच्चे इसको आपको मैं समझाने के लिए आपको बताया था मैंने, डू जो होता है इसी की फॉर्म होती है डू, डज, और क्या होता है बच्चे? डिड होता है। ठीक है जी, अगर इनकी मैं बात करूं तो इसके साथ ज्यादातर नॉट ही मिलता है आपको। ठीक है ना, नॉट मिलता है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आती है बच्चे वो वेज फॉर्म आती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे ही डिड नॉट यूज कहना सेंसिबल होगा, यूज्ड कहना कायदे से गलत होगा। तो आप बी पार्ट में टिक करेंगे, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए,
अगला देखिए मेरे भाई, अगला सवाल भाई, अगला दे रखा है यू नीड नॉट टू स्पीक लाउडली इन द ऑफिस। बताइए, यू नीड नॉट टू स्पीक लाउडली इन द ऑफिस। चलिए बताइए, विच ऑप्शन वुड यू लाइक टू टेक? यू नीड नॉट टू स्पीक लाउडली इन द ऑफिस। बताइए बच्चे, आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा है, नीड टू। ठीक है, क्या लिखा है बच्चे, नीड टू। ये जो नीड होता है ये भी अपने आप में एक मार्जिनल मॉडल होता है, ठीक है ना। इसका अगर मैं एफर्मेटिव में बात करूं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, टू के साथ कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है जी। लेकिन आप निगेटिव की बात करें तो नीड हो गया, उसके बाद सीधा आप नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ना कि आपका टू का यूज करना। किसी भी टू की जरूरत यहाँ पे नहीं होती। आप बोलेंगे यू नीड नॉट स्पीक लाउडली इन द ऑफिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो बच्चे बी पार्ट में टिक करेंगे, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। बी पार्ट में आप एरर को मार्क करेंगे तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगला देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ने का काम करते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे दे रखा है इफ आई वर एट योर एज आई कैन रन फास्टर देन यू, नो एरर। बताइए जी, इफ आई वर एट योर एज आई कैन रन फास्टर देन यू। यहाँ पे बच्चे आपसे समझेंगे तो यहाँ पे ये कंपैरेटिव वर्ड है, ठीक है जी, कंपैरेटिव डिग्री है, उसके बाद देन लगा रखा है, कंपैरिजन बता रखा है इन दोनों के बीच में, ठीक है जी। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन बता रखा है। अगर मैं तुम्हारी एज का होता तो मैं तुमसे तेज दौड़ सकता था, ठीक है जी। क्या बता रहा है, पास्ट की बात हो रही है सर ये। अगर ये पास्ट की बात हो रही है, वॉज लगा रखा है, पास्ट की बात हो रही है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में आएगा। यहाँ पे कैन की जगह पे आपको कुड का यूज करना चाहिए था, ठीक है जी। किसका यूज करना चाहिए था, कुड का। तो बच्चे आप किस पे टिक करेंगे, बी पार्ट में, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। इफ आई वर एट योर एज आई कुड रन फास्टर देन यू विल बी द करेक्ट आंसर। तो बी पार्ट में आपने टिक किया। अगला बढ़िए सवाल, चलिए जी, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए जी, बताइए, बताइए मेरे भाई, विच ऑप्शन वुड यू लाइक टू टेक? आई एम सॉरी आई कैन नॉट कम यस्टरडे आई हैड टू वर्क लेट। बताइए, बताइए जी, विच ऑप्शन वुड यू लाइक टू टेक? चलिए जी, आई एम सॉरी आई कैन नॉट कम यस्टरडे आई हैड टू वर्क लेट। तो बच्चे यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई एम सॉरी आई कैन नॉट कम यस्टरडे। यस्टरडे अपने आप में पास्ट का कीवर्ड है, तो सर यहाँ पे कैन कहना सेंसिबल नहीं होगा, इसकी जगह पे क्या कहेंगे बच्चे, कुड कहना सेंसिबल होगा। बी पार्ट में टिक करो, आगे बढ़ो। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बच्चे देखने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बच्चे देखने का काम करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चे, इफ ही फोन्स अगेन आई एम गोइंग टू टीच हिम आ लेसन। बताइए, अगर वो दोबारा कॉल करेगा, अगर वो दोबारा कॉल करता है तो मैं उसको ना सबक सिखाऊंगा। अगर वो दोबारा कॉल करेगा तो मैं उसको सबक सिखाऊंगा, यही तो कहने का काम है, ठीक है जी। तो यहाँ पे प्रेजेंट में कंडीशन रखी गई है, रिजल्ट फ्यूचर में बताया जाए। आपको पता है कभी कभी गोइंग टू फ्यूचर एक्शन बता देता है, गोइंग टू जो है फ्यूचर एक्शन बता देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चे इसके लिए आप नो एरर पे टिक करना चाहेंगे, ठीक है जी, नो एरर, डी फॉर डेली विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, डी फॉर डेली विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगला देखिए, अगला देखिए जी, इफ ही कम हियर आई वुड हेल्प हिम in that work. If he come here I would help him in that work. बताइए जी, कहीं ना कहीं कंडीशनल से पूछा गया सवाल, कहीं ना कहीं कंडीशनल से पूछा गया सवाल है। तो बच्चे ये आप किस तरीके से करेक्ट करेंगे जी, इफ ही कम यहाँ पे लिखा है, उसके बाद वुड लिखा है। देखिए कंडीशन बताने के लिए आप क्या करते हैं भाई, प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करते हैं, ठीक है जी, प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करते हैं, उसका रिजल्ट आप फ्यूचर इंडेफिनेट में बताते हैं, ठीक है जी। अगर आप पास्ट इंडेफिनेट का यूज करते हैं तो उसके साथ आपको वुड बताना होता है, ठीक है ना, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो बच्चे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, यहाँ पे क्या लिखा है, कम लिखा है, तो कम की जगह पे केम कर देंगे। ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, व्हेन ही
went to his bed later. He sogged and what he saw. When he went to his bed later, he sogged. ठीक है, he sogged what he saw. उसने जो देखा वो शॉक हो गया, ठीक है ना, उसने जो देखा वो शॉक हो गया जब वो बेड पे गया बेसिकली। बताइए। तो बच्चे यहाँ पे सॉक्ड लिखा, ही सॉक्ड, इसका मतलब क्या, उसने शॉक कर दिया। उसने शॉक थोड़ी किया है, वो शॉक हो गया, ठीक है ना, उसने शॉक नहीं किया, वो खुद शॉक हो गया। तो यहाँ पे शॉक हो गया यानी डूअर कोई दूसरा है, ठीक है ना, यानी डूअर कोई दूसरा है, ये तो डूअर है ही नहीं, ठीक है जी, ये तो अपने आप में रिसीवर है, तो भैया पैसिव बनाओ इसका। ही वॉज सॉक्ड कहना सेंसिबल होगा, ही वॉज सॉक्ड कहना सेंसिबल होगा। सी पार्ट में टिक करो, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला वर्ड दे रखा भाई, रिवर्स, माउंटेन्स एंड डीप फॉरेस्ट आर द प्लेस मोस्टली लाइक बाय पीपल। चलिए बताइए मेरे भाई, रिवर्स और माउंटेन, डीप फॉरेस्ट ऐसी जगह हैं, ऐसी जगह हैं जो ज्यादातर लोगों के द्वारा पसंद की जाती हैं, ठीक है ना, ऐसी जगह हैं जो ज्यादातर लोगों के द्वारा पसंद की जाती हैं। भैया ये पैसिव वॉइस की फीलिंग दे रहा है, किसकी फीलिंग दे रहा है, पैसिव वॉइस, यानी ये पैसिव वॉइस हुआ तो लाइक की जगह पे आप क्या बोलेंगे बच्चे, आपने बोला लाइट, ठीक है जी, आप क्या बोलेंगे, लाइट, यानी कि करेक्ट आंसर हो गया आपका सी फॉर चाइना। सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो आप किस पे टिक करेंगे बच्चे, सी फॉर चाइना पे टिक करेंगे। चलिए बच्चे, आज के सवालों को हम यहीं पे रोकना चाहेंगे, ठीक है जी। अब अगली फोर्थ क्लास होगी, उसके अंदर हम आगे के सवालों को डील करेंगे, ठीक है ना। ये छोटी छोटी वीडियो रहेंगी आपके लिए तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। अगर मैं बड़ी लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा तो कहीं ना कहीं आप बोर होना फील कर देते हैं, ठीक है जी, इसीलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो रखने का काम करता हूँ, ठीक है जी। मिलता हूँ मैं अगले लेसन में बच्चे, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।